धस्य यतो अन्वयातिरस्यार्थे विज्ञः स्वराटतेन ब्रह्महृदय य आदिकवये महन्ति यत सूरयः तेजो वारी मृधा यथा विनिमयो यत्र त्रिशर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परम धीमहि सत्यं परम धीमहि निगमकल्पतरो गलितं फलम् सुखमुखादमृतद्रवसंयुतं पीबत भागवत रसमालयम् मोरो रसिका भुवि भाविकः निगमं कल्पतरुगलितं फलं सुखमुखादमृतं द्रवसंयुतं पीबत भागवत रसमालयम् मोरो रसिका भुवि भाविकः यं प्रव्रजन्तम् अनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातर आजुहाव पुत्रेति तन्मया तया सर्वोभिनस्तदुरुस्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। व्यासपुत्र भगवान सुखदेव जी महाराज को खुद व्यास जी प्रणाम कर रहा है, पिता पुत्र को प्रणाम कर रहा है। क्या कहते हुए? विरह में विरह कातर आजुहाव, हे पुत्र करते हुए पुत्रेति तन्मया तया। कब? जब सुखदेव जी महाराज जन्म लेते ही जंगल की तरफ भागे। सुखदेव जी महाराज कब जन्म लिए? जब शिव जी मैया पार्वती को अमर कथा सुना रहे थे। अमर कथा सुनाते हुए वो भी नारद जी का प्रसंग हुआ। नारद जी एक बार आए थे नारायण नारायण करते हुए, और जब आए तो मैया पार्वती से कहा कि मैया भोले बाबा जो नरमुंडों की माला गले में डाले हैं किस लिए पता है? कहा नहीं ये तो नहीं पता। कहा आप धर्म पत्नी हो, आप अर्धांगनी हो, आप उनके साथ रहते हो और आप को नहीं पता, तो फिर आप कैसे पति धर्म नहीं मारे? पति के तो हर हाव भाव की पता होनी चाहिए। तो कहा अच्छा आ जाने दो, तो खुद पता लगाती है। और हम सबको पता है कि भोलेनाथ आए, मैया पार्वती ने पूछा कि आपके गले में जो ये नरमुंडों की माला है किस लिए? कहा ये सब छोड़ो, पूछो मत। तो कहा नहीं बताइए। कहा ये किसी और का नहीं, तुम्हारा ही है। तुम जितनी बार मरी हो और तुमको जला गया, खोपड़िया जो बच गया ना, स्मृति के रूप में उसको रख लेते। कई लोग जैसे कोई गुलाब फूल दे कुछ दे तो सूखा हुआ रख लेते स्मृति के। तो कहा तुम जितनी बार मरी हो ये तुम्हारा नरमुंड की जो माला ये किसी और का नहीं, तुम्हारा ही है। बड़ा आश्चर्यचकित हुई मैया, अरे मेरा ही मुंड, और हम जन्मे और मरते हैं। तो भोलेनाथ से कहा आप जन्मते मरते नहीं हो? नहीं हम तो शाश्वत है, हम तो स्वयं भू है, स्वयं उत्पन्न होते हैं, हमारे माता पिता भी नहीं है। हम ही आदि हैं और हम ही अंत हैं, और बल्कि हम अनादि है, ना आदि है ना अंत है। तो कहा ऐसा? तो आप क्यों नहीं जन्मते मरते? कहा हम अमर हैं, अमर मरते। कहा ऐसे कैसे? कहा हमने अमर कथा सुन रखी है इसलिए नहीं मरते। तो कहा कि हमें भी अमर होना है, हट बांधे। तो कहा अच्छा ठीक है, देखो एकदम पूरी जाग करके सुनना, होश में सुनना, बेहोशी में सुनोगे तो अमर नहीं हो पाओगे।
बोलिए प्रेम से वृंदावन बिहारी लाल की, उमापति महादेव की। कहा देखो पूरी मन लगा के सुनना, और सुनते सुनते यदि सो गए तो अमर नहीं हो पाओ। आप लोग भी एकदम ध्यान पे हो, और जो सोबत है सो खोबत है, सबको पता है। आ जाए तो अलग बात है, तो सो लेना। और कल से यदि जिसको घर में सोने से तो अच्छा कथा पंडाल में सोना। हमें भी नहीं बोलते हैं कि ताली बजाओ ये करो करो, पर घर से तो अच्छा है। नथिंग इज बेटर देन समथिंग। भाई जो एकदम घर में सो रहा है, रजाई के अंदर कितना लोग अभी घुसा होगा है, ठंडी में सब पगलाए गेल छै चुनुआ हुआ, कौन बाबा बुला ले ले छै, ठंडी में जान ले लेते। कई लोग अभी रजाई में घुस के यही सब बोल रहा होगा, चाय भी पी रहा होगा। भाई पहला व्यास पूजन हुआ, ये जितने व्यास लोग बैठे साथ सब दिखाने के लिए, हम बोलते भी नहीं। कम से कम ऐसे थोड़ी पूजा हो जाती, तिलक लगवा लिया, 10-10 रुपया रोज चढ़ाओ तो 7 दिन में 70 तो कोई जरूरी नहीं है एक ही दिन दे देना सब 500। तो वो कोई बात नहीं है, ऐसी 50 और 500 से देना होगा। दिल जीत लेंगे तो हो सकता है जमीनों लिख करके दे दे, और हम उसी चक्कर में तो आए। छोटा मोटा चीज 50-500 क्या लो। क्या नाम बोले हो? गणेश मंडल बिनोबा के 50 रुपए से प्रथम व्यास पूजन किए। गणेश मंडल जी को बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखो कहीं नोटवा के चक्कर में, लक्ष्मी जी के चक्कर में नारायण ना भूलें। क्या चर्चा कर रहे थे? वहां घर में सोने से अच्छा है कि कथा में आकर के सो गए। तो पता नहीं कौन सी बात चुभ जाए, घुस जाए, और जयकारा लगा दो और तुम्हारी जीवन की दशा दिशा ये बदल जाए। इसलिए कहते सोना भी है तो यहाँ सो, एकदम फ्री छूट है। कल और थोड़ा भाई इसमें पुआल उवाल बिछा देना, थोड़ा गर्मी आए बढ़िया से नींद आए। तो घर में सोने से अच्छा है। फूल तो हम घर में भी सुन सकते। कई लोगों से पूछोगे तो ये कहेगा हम घरे सुने छे, बढ़िया सुनाई पड़े छे, एकदम बढ़िया सुने चाहिए। अरे भाई फूल तो हम घर में भी सुन सकते हैं, पर बागीचे में कुछ और ही बात होती है। मुंशी प्रेमचंद जी का कहना कि फूल घर में भी सुन सकते हैं, पर बागीचे में आप तोड़ना भी नहीं पड़ेगा। वहां जाकर के जो आनंद होता है, कथा पंडाल का फेस टू फेस का जो आनंद होता है, वो रजाई के अंदर चाय पीते पीते। कहता हम तो टीवी में रोज सुनते हैं, किसका? तो हमको तो उसका नामों नहीं याद आता है, पर बोलेंगे क्या श्यामा गोपाल क्या गौरी गोपाल से कम है, या देवकी नंदन से कम है? पर हम अपनी मुंह मिट्टी कर रहे हैं। कई जगह कथा करते हैं। अभी बलिया में, बम्बई में संस्कृत के प्रोफेसर है, उनकी पत्नी मर गई, तो हमको फोन किए कि आपको कथा करनी है। हम तो डर गए कि हमारी भी संस्कृत उतनी मजबूत नहीं है, पकड़ ले कहीं तो बड़ी फजीयत हो जाएगी, बेइज्जती। पैसा कोई बड़ा बात नहीं। हमने कहा हम नहीं जाएंगे, हमसे अच्छा देवकी नंदन को बुला लो। बम्बई में 5 साल से वहां जा रहे, लगातार कथा होती है गोपालपुर में। और संस्कृत कॉलेज के हैं, उनका नाम भी बोल देते हैं, धनेश शुक्ला। वो हीरो हीरोइन के घर में भी कथा करवाते हैं। वो कहा नहीं हमारी पत्नी की मृत्यु पर आप ही को करना। हम कहे नहीं नहीं, देवकी नंदन को बुला लो, अनिरुद्धाचार्य को बुला लो, चाहे हम भी बात कर देते, कुछ कंसेशन हो जाएगा, किसी से करवाना। कई लोग आजकल लेडीज कथावाचक के चक्कर में पड़ा। ये तो श्यामा गोपाल को इसलिए बुलाया कि सस्ता में मिल गया, वही हमको पता, चीप एंड बेस्ट, ये हमको पता है। और किसी को चित्रलेखा को भी बुलाना तो हमसे कॉन्टेक्ट ले लेंगे। जया किशोरी का भी है, पर हम जाते नहीं। अभी ममलखा में 18 फरवरी से होने वाली है, हमसे पूरा बात कर लिया। अभी 1 सप्ताह पहले बोला बाबा लेडीज सब खोजे छे, नंबर छो तो दो नहीं। हम काहे देने, नंबर दे भी दें, और फिर तुम कैसे रखवाओ नहीं रखवाओ, खाने पीने में उल्टा सीधा हो जाए तो रिक्स कौन लेगा? वो तो फिर कहेगा महाराज जी आप कहाँ भिजवा दिए, देखिए ऐसा व्यवस्था। तो हम क्यों फंसे? लेना न देना, इसलिए अपना जानो कहाँ से किसको बुलाओगे नहीं बुलाओगे। तो बताओ आजकल लोग लेडीज वाला देखने में ज्यादा सुंदर होता है नहीं? हमारा मुंह इतना खराब है क्या? अरे हम भी बहुत सब सवर के आए भाई, लेडीज से कम नहीं लगते। कई लोग हमको पीछे से ही बोलता है बहन जी थोड़ा साइड दीजिएगा, तो भाई क्या थोड़ा गला लग रहा है, और कोई बात नहीं। ये लेडीज और जेंट्स का चक्कर हटाओ भैया। और भीड़ जुटना है तो क्वालिटी जहाँ है आ जाती है, और फिर क्वांटिटी में क्वालिटी भी खत्म हो जाती है। खैर अब भीड़ भेड़िया दशा जो जाने, अब कहाँ बोल रहे थे वो भी भूल गए। तो लक्ष्मी के चक्कर में नारायण ना भूल जाए। तो भाव ये है कि आप लोग सही में भूल गए। हाँ बम्बई में तो हम भी कम नहीं है, अपनी बड़ाई कर रहे थे, तो बड़ैया तो आधे में छूट गया। तो उसने कहा
कि हम उन लोगों को बुलाएंगे जो बात बात में कहता गौ सेवा के नाम से ये दो वो दो, कथा तो कम होगी और ज्यादा यही सब प्रचार होगा। अरे ये सब डकैत है, डकैत, रिकॉर्डिंग हो रहा है और हम जानबूझ के कर। तो हम नहीं, आपको करना है तो करना है और नहीं करिएगा तो मत करिए, हम ऐसे ही साधारण कथा करवा लेंगे, पर आपको आना तो करिए। बहुत अच्छा आनंद आया। इस बार भी जो है नवंबर में गए थे। कहने का तात्पर्य है हम अच्छे हैं, उसका जब अहंकार आता है तब पतन होता है। और स्वाभिमान तो होना ही चाहिए, भले अभिमान ना हो, पर हम कौन हैं, अपनी कीमत क्या है। और जिसको खुद की कीमत पता नहीं होगा तो बेचेगा भी कैसे। तो अभी हमको पता नहीं तो हम सस्ता में बिक रहे हैं, एक दिन तो बिकना ही बंद हो जाएंगे कि अब सेल के लिए उपलब्ध ही नहीं है। अधिक से अधिक 3-4 साल, उसके बाद हम कथा भी नहीं करेंगे। कहने का तात्पर्य यह है कि भाई आप क्वालिटी के तरफ जाओ, क्वांटिटी की तरफ मत जाओ। तो इस प्रकार यहाँ पर खुद व्यास जी महाराज सुखदेव जी की तरफ भाग रहे हैं, अपने बेटे की तरफ भाग रहे हैं। हे पुत्र रुक जाओ। क्यों? क्योंकि जब अमर कथा भोलेनाथ शिव जी को सुना रहे थे और शिव जी ने कहा कि एकदम एकांत में सुनना, और यदि कोई तुम्हारे बदले सुन लेगा तो वो अमर हो जाएगा। तो कहा बस बीच बीच में हुंकार भरते रहना। जैसे शिव जी ने सुनानी प्रारंभ की और वहां पर सती मैया हूं तो कर रही थी, पर सुनते सुनते नींद आता। असंयोग देखो वहीं उस गुफा में, अभी भी अमरनाथ गुफा कहते हैं, यहीं पर कथा सुनाई गई और सुनाया गया।